दोस्तों, हर महिला के लिए माँ बनने का एहसास बहुत खास होता है। कहते हैं बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का नया जन्म होता है, लेकिन कई बार अलग अलग कारण की वजह से कोई औरत माँ नहीं बन पाती। लेकिन थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों का ये सपना भी अब IVF यानी कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए पूरा हो रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर IVF में ऐसा क्या करते हैं कि 70 साल की महिला का भी माँ बनने का सपना पूरा हो जाता है? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक मेल या फीमेल बिना कांटेक्ट में आए बच्चा पैदा हो जाता है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ सालों में युवाओं में फर्टिलिटी रेट काफी कम हो चुका है। पिछले 70 सालों में एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के मुताबिक एवरेज फर्टिलिटी रेट साल 1951 में 5 था, माने हर महिला के 5 बच्चे होते थे। वो अब 2020 में घटकर महज 2.4 रह गया है। ऐसे में IVF आजकल की कपल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी उन महिलाओं के लिए एक ऐसी दवा की तरह है जो नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं। नाम भले ही टेस्ट ट्यूब हो, लेकिन ये बच्चा कोई टेस्ट ट्यूब में नहीं पलता, बल्कि माँ के गर्भ में पलता है। IVF एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें महिला की ओवरीज से एग को अलग किया जाता है और पुरुष के स्पर्म को भी एक्सट्रैक्ट करके उसे लेबोरेटरी में बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। इसके बाद जब एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, फिर से महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और इसी प्रोसेस को IVF कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आप IVF को आसानी से समझ पाए। फीमेल की बॉडी से हर महीने ओवरीज से एग रिलीज होता है, जिसके बाद ये एग्स फैलोपियन ट्यूब में जमा हो जाते हैं और फिर जब मेल और फीमेल में शारीरिक संबंध बनता है, तब मेल स्पर्म फीमेल वजाइना में रिलीज होने के बाद ट्रेवल करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फिर एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और इसी को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आता है, जिसके बाद ये एम्ब्रियोज में तब्दील हो जाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग कई सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इस सेल्स के बॉल को बैलेस्टोसिस्ट कहा जाता है। फिर ये बॉल प्रेगनेंसी हार्मोन HCG को रिलीज करता है और ये प्रेगनेंसी हार्मोन ओवरीज को नए अंडे रिलीज नहीं करने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये प्रोसेस प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते तक पूरा होता है। और जब ये ब्लड महिला के ब्लड और यूरिन में मिल जाता है, तब यूरिन और ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव साइन शो होता है। अब ये तो था नॉर्मल तरीका। अब सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर IVF को रिकमेंड करते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट होने से जूझ रहा है और दवाइयों और कई हार्मोन्स बैलेंसिंग मेडिसिन के बाद भी अगर प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर फिर आपको IVF कराने की सलाह देते हैं। अक्सर IVF की सलाह कई कारण जैसे स्पर्म कम होने की स्थिति में, PCOD जैसी स्थिति के कारण, ओव्यूलेशन में समस्या, फैलोपियन ट्यूब के साथ समस्या, दाम्पत्य में किसी ने नसबंदी कराई हो या एंडोमेट्रियोसिस में भी दी जाती है। ये तो हुई नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट होने की बात। अब आइए जानते हैं कि IVF की प्रक्रिया कैसे होती है। ओवेरियन स्टिमुलेशन। अगर IVF के दौरान कोई खुद के एग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो IVF साइकिल की शुरुआत में महिला के ओवरी को कई अंडे बनाने के लिए स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित किया जाता है। इसमें एक से ज्यादा एग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ अंडे फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित नहीं होते हैं। आमतौर पर यह प्रोसेस करने से पहले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट जैसी चीजें करते हैं। ओवरी से एग निकालना। ओवरी से एग निकालने का प्रोसेस महिला के ओव्यूलेशन प्रक्रिया के सही 34 से 36 घंटे के बाद की जाती है। ये प्रोसेस सामान्य तौर पर डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक में किया जाता है। इसी दौरान बेहोश करके ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसकी मदद से वेजाइना में एक पतली सुई डालकर एग्स को निकाला जाता है। फिर एग्स को सुई की मदद से फॉलिकल से अलग कर लिया जाता है और एग्स को अलग निकाल लिया जाता है। मैच्योर अंडे को एक न्यूट्रिएंट लिक्विड में रखा जाता है। अंडे जो स्वस्थ होते हैं, उन्हें भ्रूण बनाने के प्रोसेस में स्पर्म के साथ मिलाया जाता है। स्पर्म लेना। स्पर्म लेने के लिए मास्टरबेशन की मदद से डॉक्टर को IVF प्रक्रिया के लिए स्पर्म दिया जाता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर एस्पिरेशन प्रोसेस की प्रक्रिया से भी स्पर्म दिया जा सकता है। स्पर्म देने के बाद डॉक्टर लैब में स्पर्म को स्पर्म फ्लूइड से अलग करके बाकी IVF प्रोसेस को पूरा करता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेंशनल इंसेमिनेशन, पारंपरिक गर्भाधान के दौरान हेल्दी स्पर्म
और मैच्योर एग को साथ में मिलाया जाता है और रातों रात इंक्यूबेट यानी कि एक प्रकार से डेवलप किया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। ICSI में एक हेल्दी स्पर्म को मैच्योर एग में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। ICSI का इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब स्पर्म की गुणवत्ता या संख्या के साथ कोई समस्या होती है या अगर IVF साइकिल के दौरान फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है। इसके अलावा भी IVF में कई सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्रेग्नेंट होने के सफर में आसानी होती है। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।